ये स्कैम हर किसी के साथ हो सकता है। स्किप मत करना अगर आप चाहते हो कि आप बचे रहो। हमारे एक क्लाइंट जो कि हमसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाते हैं, पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका एज ऑन डेट कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं है। हाँ, कोविड से पहले उन्होंने एक बंदे से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो कि कोविड की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया। बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन ना होने की वजह से बैंक वालों ने अकाउंट भी डोरमेंट कर दिया। अब जब उनकी आईटीआर फाइल कर रहे थे तो हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 4.25 करोड़ के आसपास और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 3.25 करोड़ के आसपास की टर्नओवर रिपोर्ट कर रही थी। क्लाइंट से पूछने पर उन्होंने बताया कि आज तक उन्होंने इतने का काम कभी भी नहीं किया। सोचने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर ये फिगर्स आई कहां से। दरअसल जिस बंदे से उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, उस बंदे ने बिजनेस बंद होने के बावजूद जीएसटी नंबर को एक्टिव रखा। उसने जीएसटी पोर्टल पर अपना नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर कर लिया और स्टार्टिंग में नील फाइलिंग करता रहा। स्कोप दिखने पर उसने फेक बिलिंग का काम चालू किया। विदाउट पेमेंट वो बिल लेता था और आगे क्रेडिट को पास ऑन करता था। आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम नहीं हो रहा। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे जाना है। वहां जाकर सर्च टैक्स पेयर पर क्लिक करके सर्च बाय पैन करना है और चेक करना है कि क्या आपके पैन पे कोई ऐसा जीएसटी नंबर तो नहीं शो कर रहा जो कि आपकी नॉलेज में ही नहीं है। इनकम टैक्स पोर्टल पे पूरे साल का एआईएस निकलता है, जिसे हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें आपके पैन पे पूरे साल में जितनी भी इनकम जनरेट हुई है वो सारी मेंशन होती है। आपको ये चेक करना है कि किसी भी साल के एआईएस में कोई ऐसी टर्नओवर तो रिपोर्टेड नहीं है जो कि आपकी नॉलेज में ही नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लो कि इसके पीछे कौन है। अगर आप कर सकते हो, फिर साइबर क्राइम के पोर्टल पे जाकर एक कंप्लेंट रजिस्टर करवा दो। देन उस कंप्लेंट की कॉपी लेकर नियरेस्ट साइबर सेल की ब्रांच में विजिट करो और एक एफआईआर करवा दो। एट लास्ट एक डिटेल्ड एप्लीकेशन, एफआईआर और कंप्लेंट ले जाकर अपने वार्ड में सबमिट करवा दो और इसकी इंफॉर्मेशन अपने जीएसटी ऑफिसर्स को दे दो।